हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम थोड़ा सा सितारा के व्लॉग पर। सितारा, आपने भी सेम वही मिस्टेक की है जो मिस्टर साजिद के व्लॉग में हो गई है। और जनाब, सितारा ने आज तो बड़ी अच्छी तरह से जो अपनी कार है उसका जायज़ा लिया है। वैसे मैंने अपने जो प्रीवियस रिव्यूज़ हैं अभी कल के, उसके अंदर एक बात हाईलाइट की थी कि क्या ज़रूरत है मिस्टर साजिद को अपनी कार को इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की, दिखाने की कि वो इस कार को लेकर इतना ज़्यादा जो है वो सेकंड वाइफ के घर पर हैं और उसको जो है वहाँ पर लेकर घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे को बिठा रहे हैं। अगर इस तरह के काम करेंगे तो बेशक कौसर घूमी भी नहीं होगी, लेकिन क्या है, फिर उसको सुनना तो पड़ेगी। अब जो है ना, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही मिस्टर साजिद कार लेकर आएंगे तो सितारा कैमरा लेकर और कार का एक एक जो कोना कोना गोशा गोशा है वो इस तरह से हाईलाइट करेंगी और इस तरह से चेक करेंगी कि जो नीचे बैठी ऑडियंस है ना, वो सब दोबारा से वो उनको एक इशारा मिल गया सितारा की तरफ से कि हाँ देखो, ये सेकंड वाइफ के पास गया था तो क्या है कि ये कार उसकी खिदमत में इसने जो है ना इतनी ज़्यादा गंदी कर दी है। और ये सारे मामलात होंगे। अजीबो गरीब किस्म के कमेंट्स जो हैं वो फिर इनके वीडियो के अंडर आना स्टार्ट हो गए थे। सिर्फ कौसर को ही नहीं, जो मिस्टर साजिद हैं उनको भी हस्बे तौफीक हस्बे ज़ायक़ा जो है उनकी छितरौल की जा रही थी। और सितारा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी इस तरह की जो चीज़ें आप शो करती हैं ना, जहाँ पर आप कहती हैं आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमेशा रिस्पेक्ट देती हैं, आप हमेशा सेक्रीफाइस करती हैं, तो आपको अंदाज़ा बिल्कुल होगा कि इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगी तो बस जो आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस है वो चार्ज हो जाएगी, अपने अपने मोर्चे संभाल लेगी और आपके हस्बैंड को भी ना रख के सुनाएगी। खैर, और कौसर जो है उसको तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल है उसके लिए इस तरह की बातें होना। वैसे मैं एक नोट पर आकर यहाँ सोचती हूँ, अगर मैं सितारा का व्लॉग देखूँ तो स्टार्ट के कुछ सेकंड्स के अंदर बच्चे के रोने की आवाज़ थी और यहाँ पर वही सेम एक अंदाज़ा था जैसे कि मिस्टर साजिद की कार में नहीं आ रही थी आवाज़, तो लोगों ने कहा था ये इब्राहिम की आवाज़ है। तो अब बड़ा सवालिया निशान उठ गया है। इवन जो सितारा का कमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी लोग कह रहे हैं कि कौसर जो है वो इस्लामाबाद आ गई है और सितारा तुम उसको इस तरह से छुपा रही हो, ऐसा कर रही हो और यूं कर रही हो। क्या पता कौसर ना आई हो, क्या पता जो इनकी मामी है उनकी कोई बहू आ गई हो सितारा की हेल्प के लिए, है ना। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मिस्टर साजिद ने अपने गांव देहात से किसी औरत को साथ लिया हो जिसके साथ छोटा बच्चा हो, तभी तो पूरा रास्ता जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने कैप्चर नहीं किया तमाम तर चीज़ों को इस तरह से कि जैसे दिखाना चाहिए था। अब हो सकता है कल का उनका व्लॉग आ जाए, क्योंकि उनका क्या हो गया, उनका तो व्लॉग जो है वो विलेज में ही एंड हुआ है ना, तो वहीं से उनकी जो न्यू सुबह का आगाज़ है वो होगा, या फिर सुबह का आगाज़ इस्लामाबाद से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियर है कि कौसर जो है वो अभी नहीं आई है। इस तरह का है, या फिर कौसर आ भी सकती है, क्या पता। लेकिन अगर कौसर आई है तो मैं ये सोचती हूँ फिर तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फिर कौन अच्छा कौन बुरा, है ना। फिर तो भाई अगर कौसर को बुरा भला कहा जा रहा है तो उसमें कौसर की भी मर्जी शामिल है। वो भी कह रही है चलो ठीक है, कहो, कहते रहो, बुरा मेरा क्या जाता है, मैं कौन सा यूट्यूबर हूँ, तुम लोगों की ज़बानें, तुम लोग अपनी ज़बानें ख़राब करते रहो। यहाँ पर फ़ायदा तो दोनों का होगा, सितारा का भी होगा और मिस्टर साजिद का भी होगा। तो ये वाला सिलसिला जो है अगर ऐसा है तो फिर तो भाई बहुत ही अजीब है। फिर मैं समझती हूँ इस पूरे सीन को ना, जो यहाँ पर व्लॉग के नाम पर चल रहा होता है सबका, तो फिर उसको ऐसा एज फन लेना चाहिए और अपने हवासों पर फिर तारी नहीं करना चाहिए, है ना। बस यूँ समझें कि आप कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं और बस उसको देखकर आप इमोशनल हो रहे हैं, या उसको देखकर आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो कभी किसी के साथ जुड़ रहे हैं, कभी किसी के साथ जुड़ रहे हैं। होता है ना, जैसे कि हम लोग जब भी कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं तो अपना फेवरेट कैरेक्टर उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगरचे कि कौसर आई है और इस तरह से छुप कर आई है और ख़ुद को ही गाली पड़वा रही है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन खैर जी, कुछ भी पॉसिबल है। जैसे अनीता छुपा कर लाई गई थी और वो तो इनकी नेबर गई थी ना एक इनसे मिलने, तो उसने क्या किया था कि उसको कैप्चर कर लिया था और बस फिर सब बोल पड़े थे कि अनीता आई है। अदरवाइज़ एक एक जो सितारा के इर्द गिर्द है सभी खामोश थे कि सितारा के गांव से भी कोई आया है, तो मे बी पॉसिबल इस टाइम भी सब खामोश हों।
हत्ता कि कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली रिवील ना हो जाएं या फिर अचानक से कोई सच सामने ना आ जाए। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले देखकर मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी और वो कार का मुआयना था। बेशक सितारा की कार है, सितारा आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये जाएंगे विलेज तो रास्ते ख़राब होंगे। बारिश यहाँ से भी हो रही थी जब ये निकले थे, और जो गांव देहात के रास्ते हैं वो तो नॉर्मली कच्चे रास्ते ही होते हैं, और आज पहली बार तो ये कार लेकर गए नहीं थे, अक्सर जाते हैं, और जो सैलाब आया था उसके बाद भी गए थे, है ना। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही सितारा ने अपनी कार का मुआयना किया। वैसे मिस्टर साजिद खुद इन तमाम तर चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं, और वो तो अभी ड्राइविंग करके आए हैं ना इतनी लंबी अम्मा को लेकर, और साथ पता नहीं वो कौन सा एक सरप्राइज़ है जो कि अभी रिवील होना बाकी है, क्योंकि भाई वो कार को खुद ही वॉश करवा देंगे। जैसे लेकर जाते रहते हैं कार को वॉश करवाते हैं और एक एक चीज़ को बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं, तो वो कर ही देंगे, है ना। और इतने तवील सफ़र के बाद मेरे ख्याल में नॉर्मली भी अगर आप लोग आते होंगे तो टायर्स वगैरह ऐसे ही हो जाते होंगे। सितारा आपको फिर कार लेकर भेजना नहीं चाहिए था। आप अम्मा और मिस्टर साजिद को क्या करते कि आप बोल देते आप ट्रेन में चले जाओ, आप कार लेकर मत जाओ, क्योंकि कार जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ कर लेते। खैर जो सितारा का कमेंट बॉक्स था वहाँ पर ये था कि सितारा की अम्मी और साजिद दोनों सितारा को मिलकर लूट रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई, अब अम्मी जो हैं उनके पीछे भी सब लग गए, क्योंकि जैसे ही अम्मी जो हैं वो विलेज के लिए गई थी तो सितारा ने आकर इकामा का जो तमाम तर सिलसिला है वो दोबारा से यहाँ पर हाईलाइट कर दिया था, है ना। ना सिर्फ इकामा का सिलसिला उस दिन हाईलाइट किया था, बल्कि जो एक और सेकंड डे था ना उस दिन भी सितारा ने व्लॉग में इकामा का टॉपिक जो है वो हाईलाइटेड रखा था। तो लोगों के जहन में जो अम्मी पर किए गए एक्सपेंसेस हैं वो दोबारा से ताज़ा हो गए। अच्छा, सितारा ने अपनी अम्मी को अपने पास रखने के लिए खुद इसलिए भी बुलाया क्योंकि सितारा का हमेशा से एक कहना रहा है कि अम्मी उनके साथ इतना ज़्यादा नहीं रही हैं। हालांकि सितारा खुद ही बता चुकी हैं कि जब इनका मुस्तफ़ा हुआ था तो अम्मी ने इनको खिला पिलाकर अच्छा खासा मोटा ताज़ा कर दिया था और भरपूर केयर की थी। तो मतलब शादी के बाद अम्मी सितारा के साथ थी, लेकिन एक लंबा गैप आ गया होगा कि जब अम्मी सऊदीया गई होंगी तो फिर सितारा को अम्मी का साथ नसीब नहीं हुआ था। तो सितारा को अपनी माँ की तकलीफ़ों का भी एहसास था, जो वहाँ पर रहकर वो काम कर रही थी और जिस तरह वो घरों में काम करके अपना रेंट देती थी, अपने टैक्सेस पे करती थी, पता नहीं क्या क्या उनके साथ मामलात थे। तो सितारा ने अपनी वालदा के साथ अगर नेकी की है तो मेरे ख़्याल में वो एक ऐसी नेकी है कि जिसका टाइम एंड अगेन यूँ ज़िक्र करके अपनी जो ऑडियंस है ना, सितारा को अच्छी तरह से अंदाज़ा है उनकी ऑडियंस के मिजाज का, क्योंकि सितारा जो है वो कमेंट बॉक्स तो पढ़ती होंगी ना, तो फिर अम्मी जो है वो भी बेचारी ट्रॉल होती रहती हैं और लोग उनको भी लालची कहते रहते हैं, उनको भी इसी तरह की इल्क़ाबात से नवाजते रहते हैं। तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है। देखें, सितारा जो है वो अपनी माँ की इकलौती औलाद तो है नहीं कि अम्मी को अगर सितारा ने खर्च करके बुलवा लिया है तो अम्मी टोटली जो है वो सितारा की माँ हो गई, और जो सब की माँ है वो ना रही, है ना। तो अम्मी तो सबकी माँ है और माँ का दिल तो हर औलाद के लिए तड़पेगा। क्या सितारा, क्या सलमा, क्या रुबीना, क्या नदीम, क्या फ़ारूक और क्या इनके बच्चे, इनके जो घर के लोग हैं, सब के लिए। जब अम्मी सलमा के पास रह सकती हैं, इतना टाइम यहाँ आई थी, फिर दोबारा गई, फिर उनके साथ रोज़ा अफ्तार पिछले से पिछले साल नहीं बल्कि पिछले साल भी रमज़ान में अम्मी ने किया था, नहीं पिछले से पिछले साल, पिछला साल का रमज़ान तो यहाँ गुजरा था। तो फिर मतलब इस तरह की बातें करना उसके मायने क्या हैं। तो बेचारी अम्मी जो है वो दोबारा से उनको लोगों ने लालची कहना स्टार्ट कर दिया है। सितारा के अपने जो ऑडियंस है उनका मैं कमेंट पढ़ी थी और सच में आई एम शॉक्ड कि ये क्या है ना। और लोग क्यों भूल जाते हैं, सितारा टाइम एंड अगेन कहती हैं कि कौसर जो है उसने सितारा को तस्लीम कर लिया है, सितारा ने कौसर को तस्लीम कर लिया। तो जब तस्लीम कर लिया है तो बस ठीक है ना, फिर आकर इस तरह के कमेंट करना सितारा के अगेंस्ट, कौसर के अगेंस्ट बेकार है। और कहीं ना कहीं फिर सितारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो अपनी ऑडियंस को बताए कि उनका शौहर एक मुसलमान मर्द है और उसने अगर 2 शादियां की है तो अब उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और दोनों को लेकर चलना है। तो सितारा उसकी जिम्मेदारी आसान करने के लिए अगर उसके लिए कोई आसानी प्रोवाइड करती हैं तो फिर इसका अजर सितारा को मिलेगा, ये बात भी तो है। बट तारक मेहता का उल्टा चश्मा कुछ इस तरह से है कि देखने का नज़रिया अगर बदल जाए तो फिर क्या ही बात है। खैर,
आगे बढ़ते हैं और फिर सितारा ने दिखाया कि यहाँ से अम्मी कुछ पनीरी लेकर आई हैं, वो मिर्च और ये सब, और गांव से लेकर आई हैं, रास्ते से लेकर आई हैं या फारूक के यहाँ से लाई हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन खैर वहाँ पर ना अम्मी ने सुकून का सांस लिया, ना ये ऐसा कि कुछ खाया पिया, ना वो फ्रेश होते दिखाई दिए, बल्कि सब के सब उठे और उठकर सितारा के नए घर में पनीरी लगाने चले गए। इतना लंबा सफ़र करके आना और फिर दोबारा से न्यू घर चले जाना, ये पता नहीं क्या हिसाब किताब रहा, या बीच में कोई क्लिप कट हुआ है अल्लाह जाने, या क्लिप ऐड हुआ है। उसके साथ ही साथ वो लोग वहाँ से वापस आते हैं और मिस्टर साजिद ज़रा भी कहीं से थके थकाए नहीं लग रहे थे, और अम्मी भी। और जिस तरह वो लोग मुस्तैदी के साथ, सितारा कह रही थी अम्मी आप कैंची लेकर आई हैं ना, तो सितारा, वो कैंची नहीं क्या छुरी लेकर आई है ना, तो सितारा ने ये कहा तो अम्मी ने कहा हाँ। और फिर इस तरह से सब ने वहाँ पर तमाम तरह सिलसिले किए, और सितारा की अम्मी ने जाकर साग भी बनाया। सितारा ने कहा कि बाल्टी भर साग दोबारा से आया है, और अम्मी किसने दिया है, बट अम्मी वहाँ पर नाम ना बता सकी, नज़र झुका के कह गई शबाना ने दिया है। भाई शबाना क्या देगी, अपने बेटे के घर गई थी तो वहाँ पर भी तो अम्मा के लिए बेटे के और जो अम्मा के खेत हैं वहाँ पर, या जो सलमा का है किसका मुझे नहीं पता, वहाँ पर भी तो काश्तकारी होती है ना, तो वो तमाम तरह सिलसिले, तो वहाँ से अम्मी आई हैं। मगर अम्मी ने नज़रें चुरा ली थी, और इस तरह नजमा के यहाँ की जो साग है वो भी सितारा के घर आ गई है और फ्रीज़ हुई पड़ी है, और उसको अम्मी ने ही तड़का वड़का लगाया घी का, और सब ने खाया इस तरह से। और जो इनकी एक दोस्त है उसने अपनी दोस्ती का हक़ अदा किया और बिरयानी भेजी सितारा के घर, क्योंकि शिफ्टिंग जारी है, थोड़ा सा सामान रह गया है। और सितारा ने अपनी अम्मी से अहद लिया था कि अम्मी आपको जल्दी से वापस आना है, भाई के पास आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना, नजमा के पास आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना, आप आएंगी तो ही मैं इस घर से उठूंगी, अदरवाइज़ इस घर से निकलूंगी नहीं। वो एक कमरे का सामान जो सितारा ने रोक करके रखा था, तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। और तो कर्टसी में उन्होंने बिरयानी भेजी सितारा, सेड के जो सब हैं वो सो गए हैं, और नीचे लोग कह रहे थे कि बस सितारा भूल जाओ, अब जो साजिद है वो कहाँ बिरयानी खाने आएगा, वो तो कौसर के पास रहेगा, क्योंकि कौसर छुप कर डिग्गी के अंदर इब्राहिम के साथ बैठ कर के आ गई है। और उसका जो घर है वो कहाँ है, बेसमेंट में ले गए शायद कौसर को, हाँ, तो वहाँ पर ले गए। और सितारा ये वाला जो घर है इसमें कौसर को मत रखना जो तुम इस्तेमाल कर रही हो, बल्कि कौसर और साजिद को बोलो अपना इंतज़ाम खुद करे। अरे भैया अजीब ही बातें। और नीचे लोग एक और कमेंट पढ़ी थी, किसी ने लिखा था कि जो कौसर के पास रहकर आए मिस्टर साजिद तो अच्छी तरह से उनको वॉश कर लो, क्या बोल सकते हैं। तो ये सारे सिलसिले जारी थे इनके कमेंट बॉक्स के अंदर। और जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीडी और चाचा अनवर पर। तो ये लोग तो रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ये इस घराने के वो मर्द हजरात हैं, एक को अपनी भतीजी से प्रेगनेंसी का सबूत चाहिए, दूसरे को अपनी मुमानी से प्रेगनेंसी का सबूत चाहिए, इनकी तसल्ली हो ही नहीं रही। अरे भाई साहब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोगों का इलाका कुर्ब जवार में है, आपके लिए पता करना कोई मुश्किल है, जाइए सीआईडी भेजिए और जाकर पता कर ले नजमा कौन से हॉस्पिटल में गई थी। आप लोगों के लिए बड़ा आसान है सबूत निकालना, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल लेते। इस किस्म से आकर अपने घर की औरत की प्रेगनेंसी पर सवाल उठाना और इस तरह से पूरी दुनिया में तमाशा बनाना, ये आप लोगों को ही शिवा देता है। यहाँ पर जिस तरह डीडी कह रहे थे कि ऐसे तो हॉस्पिटल में कोई भी जाकर लेट सकते, और मैं सोच रही थी अच्छा जी अभी तो आपके घर में माशाल्लाह से आपका बेटा पैदा हुआ है, और आपकी जब वाइफ की डिलीवरी पर लोग सवाल उठा रहे थे तो कितना बुरा लग रहा था ना आपको। खैर आपकी तरफ से आप भी रिएक्शन देते हैं, मुंह तोड़ सर फोड़ जवाब दे रहे होते हैं, और आपके जो दीगर इर्द गिर्द लोग हैं वो भी दे रहे होते हैं, खुद आपा जो आपकी मिसेज़ हैं फातिमा वो भी जवाब दे रही होती हैं। और उनकी भी बहुत सारे सिलसिले थे, जैसे उनके स्टिचेस जो हैं वो ख़राब हो गए थे और फिर वो आगे निकल भी गई थी अम्मा से मिलने, उस वक्त उनका 1.25 महीना भी नहीं हुआ था। तो ये तमाम तर सिलसिले हुए थे जिस पर लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन आपने किसी को मतलब कोई ऐसा प्रूफ दिया, कोई ऐसी बात दिखाई नहीं, दिखाई ना। तो माशाल्लाह से आपके यहाँ भी तमाम तरह सिलसिले ओके हो गए, टाँके जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो गए, आपा भी ठीक हो गई फातिमा, और अल्लाह अच्छा रखे। बच्चे हैं भाई आपके 4 4, तो अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा रखे। लेकिन खुदारा थोड़ा सा गुंजाइश पैदा कीजिए, और सामने वाली औरत है इस चीज़ का भी एहसास कर लीजिए। हलीमा का जो शौहर है, शौहर तो नहीं है अभी, खैर उसका शौहर कहना गलत है, मतलब जो उसका मंगेतर है जिसके साथ उसकी बात पक्की हुई है,
तो वो भी आपने उस पर एक सवालिया निशान उठा दिया और आपने कहा कि जो मेचॉरिटी है वो मैटर करती है। बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं कि जो मेचॉरिटी है वो मैटर करती है, और हलीमा बहुत कम सिन प्यारी सी बच्ची है, कम उम्र बच्ची है, और उसको इस तरह से उसके जो बड़े हैं वो उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। और आप तमाम घराने के अफराद जो कि यूट्यूब पर हैं, आप लोगों का भी तो कुछ होगा ना, अमल दखल, घराना है, ख़ानदान है, कुछ बड़े छोटे, आप लोग इकट्ठा होकर उनके अब्बा को क्यों नहीं समझाते कि ये तरीक़ाकार सही नहीं है। बेटियां बोझ नहीं होती। अगर आपको हलीमा की शादी करनी है तो उसके जोड़ का रिश्ता देखिए, कुछ ऐसा रिश्ता देखिए जो उसके साथ खड़ा हो, तो हलीमा का भी दिल खुश हो कि ठीक है ये शौहर है। शौहर की सूरत में ना कोई एक हुक्मरान उस पर मुसल्लत मत करते हैं जो कि बिल्कुल उसको ना रोब में रखे और एक तकल्लुफ़ का रिश्ता रहे, है ना। थोड़ा सा हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान एज गैप होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो डबल ट्रिपल हो जाए, है ना। और लड़की है उससे भी पूछना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि उसको जिस खूंटे से बांधा वो बन गई, वो बेचारी बच्ची क्या बोलेगी। तो वहाँ पर आपने एक और दिल दहला देने वाली स्टोरी जो है वो सुना रखी थी। तो खुदा को माने और हलीमा के पिक्चर पर आपने डाइवोर्स इस तरह से लिखा हुआ था। तो आप लोगों की ना शुरू से आदत रही है इस तरह के थंबनेल्स बनाने का। खुद अगर आपके भी बच्चे हो ना तो आप लोग बड़े सीरियस कैप्शंस लगा देते हैं, या फिर सितारा हो तो उसके बारे में भी लगा देते हैं। आप कहते तो हैं कि आप सितारा के भांजे हैं, सितारा आपकी खाला है, आप सितारा के सबसे अच्छे वाले सपोर्टर हैं, लेकिन ये काम आप भी कर रहे होते हैं। तो अगर हलीमा के लिए भी आपने कर दिया तो मैं तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। और इस तरह की कहानी जो आप लेकर आए हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिव है? आपको ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का जो मामला है वो है, या जो लड़का है, आदमी है, जो भी है, कराची में जो काम करता है कारखाने में, जहाँ कहीं पर भी, तो क्या उसकी लाइफ कुछ ऐसी है जो कि यहाँ पर सवालिया निशान। जहाँ तक बात नजमा की है तो मुझे लगता है कि चाचा और आप, यानी आप भांजे भी तो हैं ना, तो आप दोनों की मत मारी गई है। और आप लोग इस तरह के सवाल जो उठा रहे हैं, तो क्या आपको लेबर रूम की कोई वीडियो चाहिए? आपको बेबी डिलीवर होता देखना है? क्या चाहते क्या हैं आप लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। खैर जी, नजमा की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नजमा ने अपने वीडियो का स्टार्ट जो है वो, जो एक रात आई थी जिसमें लोग इबादत किया करते हैं बहुत सारे, तो उस रात से नजमा ने आगाज़ किया। और फौजिया जो है उसकी लैशेज़ फ़ातिमा ने की थी तो वो दिखाई, और कहा कि जो फ़ातिमा है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि जो उनके जानने वाले हैं उसमें जो डेथ हो गई थी किनके, फ़ातिमा के ताया ससुर की, कुछ इस तरह से। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो वो वहाँ के लिए निकल गई थी। लेकिन हमने देखा है ना नजमा कि फ़ातिमा और रुखसाना को, जब आप लोग, फ़ातिमा और माहम कौन थी, हाँ, कि जब आप लोग डिलीवरी के लिए जा रहे थे तो आयशा ने बिठाया था। बेसिकली फ़ातिमा तो आयशा के घर थी, लेकिन आप भी इस चीज़ को शायद अपने वीडियो में हाईलाइट नहीं करना चाह रही थी। खैर, जो भी सिलसिला था, तो आपने कहा कि जो लैशेज़ हैं वो फौजिया ने रिमूव करवा दी क्योंकि नमाज नहीं होती, वज़ू नहीं होता। माशाअल्लाह आपकी बच्चियां इबादत गुजार हैं, नमाजी परहेज़गार हैं, तो ये बड़ी सआदत की बात है। छोटी सी एज में सब के सब फजर में उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, माशाअल्लाह बहुत सआदत की बात है। अल्लाह हम सब पर रहम करें, हम सबको नमाजी बनाए जितने मुसलमान हैं, और हमारे दिल में ज़ौक़ शौक़ पैदा करे। तो मुझे ये बात इनके ना व्लॉग की अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ डीडी ने ये भी कहा था कि तुम्हारे कौन से बहुत बड़े सपोर्टर आ गए नजमा, तुम्हारे कौन से बहुत बड़े यहाँ पर फ़ैन फॉलोअर्स हो गए कि तुम जो है ना उनके लिए वीडियो बना रही हो, बड़ी आई कोई बहुत बड़ी, तुम स्टार बन गई हो, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो भाई अगर नजमा इतनी बड़ी स्टार नहीं है तो आप लोगों को नजमा से प्रॉब्लम क्या है? आप तो रिश्तेदार हैं ना, या खारदार हैं। भाई रिश्तेदार हैं तो सुकून करें, और अगर खारदार हैं तो इसी तरह से चुपते रहेंगे कांटों की तरह एक दूसरे को, क्या कर सकते हैं। तो कोई तो वजह है ना कि आप लोग उठकर इस टाइम नजमा पर बिल्कुल पल पड़े हैं, और उनकी जो ये वाली सिचुएशन है इसको भी आपको कुरेदना है, उधेड़ना है। गो कि आप लोग मानते हैं कि बच्चा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, अल्लाह पाक रहम फरमाए।
इसकी खोज में आप सब लगे हैं। चलो चैनल्स, रिएक्शन चैनल्स वो रिश्तेदार नहीं है, है ना वो कोई जान पहचान वाले हैं। उन तक अगर कोई चीज़ आती है तो आप लोग ही फराहम करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आती है सच्ची झूठी बनी बनाई, तो आपके ही घर के लोग उठ उठ कर आपके इर्द गिर्द के वही तमाम तर चीज़ें उनको दे रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी के पास खुदा ना करे कोई ऐसा इल्म तो नहीं है कि उसको कोई चीज़, दिलों का जो भेद है अल्लाह ना करे वो पता चल जाए। और गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, बंदे नहीं इसका इल्म रखते ना। तो इस तरह की अगर बातें होती है तो आपके ही घराने के लोग जाकर बता रहे होते हैं, खुद को खुद अपने ही ट्रोल करवा रहे होते हैं अपने हाथों से, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह आप नजमा को बोल रहे थे तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि आपका एटीट्यूड तो यही कहता है कि नजमा में कोई तो बात है कि जो चाचा और आप हैं, आप दोनों लगे हाथों उनके बिल्कुल एक एक एक्ट के पीछे पड़े रहते हैं। खैर जी, आपकी मर्ज़ी, आपका चैनल जो भी करें, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। अच्छा, फिर इनका शिकवा था कि नजमा तुम तो हेटरो की कम्युनिटी लगाती हो, तुम तो ये करती हो। अरे भैया, नजमा ने एक दफ़ा अपनी जो बेटी को उसकी आप लोग ट्रॉल कर रहे थे और नजमा के साथ आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल का एक जुमला पास कर दिया था सोने सुलाने का, तो उसको लगा कि कुछ लोग अगर उसके हक के लिए बोल रहे हैं तो उसने उनको आगे उनकी वीडियो लगा दी। तो वो प्रोमोट किसी के खिलाफ थोड़ी कर रही थी, वो सितारा के खिलाफ कोई वीडियो नहीं थी जिसको प्रोमोट कर रही थी। आप लोगों की पता नहीं कहाँ समझ जो है वो उसका फेर है। फिर अम्मा अगर नजमा से मिल ली है तो आप लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है। भाई अम्मा, अम्मा कह रही हूँ, आप लोग भी तो, हाँ आप भी तो अम्मा से मिले थे ना जब अभी गांव गए थे, और आप घुमा घुमा के कैमरा मुस्तफ़ा को दिखा रहे थे और कह रहे थे कि ख्याल रखना अपना, हंस रहे थे। तो वहाँ पर लोगों ने सवाल भी किया था, दीदी आपको क्या हो गया, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं। तो भाई आपके घर मिस्टर साजिद भी आए थे वापसी में, अभी जो इससे पहले गए थे ना, सुमेरा को पिक करते हुए आगे निकले थे। तो भाई सबसे सब मिलते हैं, तो अगर नजमा से मिल लिया, उसकी सास हैं, उनके शौहर की माँ हैं, तो माँ ने अगर बेटे से मिल लिया तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस हो गई। और अगर मिलकर वीडियो भी आ जाती है तो इस पे ऐसा कौन सा हंगामा बपा हो जाता है। अरे भाई, फारूक की माँ है, उसके बच्चों की दादी हैं, और नजमा की सौतेली माँ भी हैं, सास भी हैं, चाची भी रह चुकी हैं, इतने सारे हवाले हैं। तो अगर इन हवालों में से किसी एक हवाले से भी वो नजमा की खबरगिरी के लिए चली गई तो कौन सा ऐसा काम कर दिया जो कि इंसानियत के खिलाफ था। मेरे ख्याल में अच्छा किया, बड़े होने का सबूत दिया, बड़ापन है ये, है ना। जो यहाँ पर इतने सारे लोग बैठकर तनकीद कर रहे हैं ना और इस रिश्ते की कुरेद में लगे हुए हैं, तो वो भी अपने घर घराने में रहते होंगे, दुख सुख सबके साथ चलता है। तो क्या इसी किस्म का संगीन एटीट्यूड रख लेते हैं कि बहू से नहीं मिलते, या फिर अपनी बेटियों को सिखा देते हैं कि देखो अगर कुछ ऐसा हो तो तुम्हें अपनी सास से बिल्कुल ना ताल्लुक़ ख़त्म कर देना है। या कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में भी प्रैक्टिस होता है। जो लोग इन तमाम तर सिलसिलों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन एबल अंदाज में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब है। अपने अपने घराने ख़ानदान में ये तमाम तर फेस कहीं ना कहीं तो इंसान देखता है ना। हमेशा जो लाइफ लाइन है वो सीधी नहीं चलती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तभी तो ज़िंदगी मुतहर्रिक रहती है। अगर सीधी हुई तो इंसान मर जाता है, लाइफ लाइन, है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो खैर मैं ये सुनती रही और मैं हैरान होती रही, क्या कह सकते हैं इन लोगों को। खैर जी, नजमा का वीडियो देखा तो दोबारा से आते हैं उनकी वीडियो पर। उन्होंने वैसे तो कहा कि अब मैं किसी को भी प्रूफ नहीं दूंगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाना करते भी नजमा आप जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जा रही हैं। बेबी तो आपके घर हुआ है, मैं मानती हूँ इस बात को। देखें, कोई भी इतना बड़ा झूठ जो है ना अल्लाह की ज़ात को बार बार सामने रख कर के नहीं करेगा कि अल्लाह की ज़ात जानती है, अल्लाह को गवाह बनाकर नहीं करेगा, है ना। और अगर बनाकर करेगा तो फिर उसका वबाल उस पर आएगा। और यहाँ माशाल्लाह आपके और भी बच्चे हैं, और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हर एक को सलामत रखे, क्या डीडी, क्या फातिमा, क्या आप, क्या कोई और, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। तो नजमा का यही कहना था कि इनके शौहर खिलाफ हैं कि कोई प्रूफ नहीं लगाना। आप अपने शौहर को समझाएं कि आप यूट्यूबर हैं, आपके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। जब सितारा को नहीं छोड़ते और सितारा पर सवाल उठाते हैं कि तुम लाओ, प्रूफ दो और सच बताओ और झूठ बताओ, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होते हैं। खैर, सितारा के बिहाफ पर या कौसर के बिहाफ पर तो जो चैनल्स हैं वो आकर सबूत रख देते हैं और उनके थ्रू चीज़ें आगे चली जाती हैं। लेकिन नजमा, आपको तो अपनी बातें खुद से बयान करना होगी ना। ये ज़्यादा बेटर है कि आपके साथ जो भी मामलात हैं आप अपने चैनल से ला कर रखें। जो भी कुछ है
वो आपको व्यू देकर जाएगा। अगर आप अपने मामलात को क्लियर भी करें तो इट्स ओके, इट्स फाइन, यहाँ सब रेवेन्यू जनरेट करें तो आप भी कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। क्लियर है ना भाई, आप व्लॉगर हैं और आपसे लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप लाकर प्रूफ रखें, तो फिर ठीक है, अपने चैनल से रखें, वीडियोस बनाएं। आपका भी हक है रेवेन्यू जनरेट करने पे, जैसे बाकी सबका हक है ना। जैसे हर एक अपनी हर खुशी गमी दुख सुख अपनी हर बात लाकर आपकी पूरी बरादरी से रख रहा होता है, तो आपका भी राइट है। तो खैर, इन्होंने जो प्रूफ दिए तो वो हॉस्पिटल की एक पिक्चर है जहाँ पर इनको ड्रिप लग रही है, और इन्होंने कहा ये उस दिन की है जिस दिन ये गई थी। तो इन्होंने बताया इनको हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था, इन्होंने जो दाई हैं उनको कॉल की थी और वो भी आ जाएं ताकि घर में। अच्छा, जिस दिन आपको लेकर आयशा निकली थी ना, तो वो तो सुबह का टाइम था नजमा, और ये जो है आप रात का या जो मंज़र है वो रिकॉर्ड करी थी। मेरे ख्याल में आधी रात का मंज़र होगा कि फिर फजर हो गई और फिर थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और फिर आयशा आ गई, क्योंकि आपने कहा आपको हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ था और आपको डॉक्टर ने कहा था कि जैसे ही आपको पेन स्टार्ट हो तो आप आ जाइएगा। अब आपका पहला बेबी तो डिलीवर हो नहीं रहा था कि आपको पता ना हो कि दर्द कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह का होता है। खैर, तो ये तमाम तर सिलसिले। अच्छा, तो जो इनका प्रूफ है वो हॉस्पिटल की एक पिक्चर है और वो इनको ड्रिप लग रही है, सादा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही मुझे लग रहा है जिस तरह के इन्होंने दिखाया है, जिसके बारे में दीदी का कहना है कि ऐसे तो कभी भी जाकर लेट कर पिक्चर खिंचवाई जा सकती है। मतलब आप हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, हॉस्पिटल के अमले पर सवाल उठा रहे हैं। अब तो भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब नाटक है, ये सब फेक है ना, क्योंकि एक हॉस्पिटल है प्रॉपर और उस पर आप सवाल उठाएं। खैर, नजमा को देखकर लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस तरह के एक क्लिप है वहाँ साफ जो एक ऊंचाई है एब्डोमेन से वो नज़र आ रही है। फिर क्या है जी कि उसने फेस पर मास्क लगाया हुआ है, यस मास्क लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब डिलीवरी होने जा रही थी तो फेस पर मास्क क्यों लगाया था, क्योंकि ये क्लिप बतौर सबूत के उनको अपने चैनल पर आगे लगाना था। उसको अंदाज़ा होगा कि लोग उसकी डिलीवरी पर उसकी प्रेगनेंसी पर शक करेंगे, दैट्स द रीज़न उसने ये मास्क लगा लिया होगा, है ना, वेरी मच ऑब्वियस। और फिर बाद में हटा दिया होगा ये क्लिप कैप्चर करने के बाद। ये सारा सिलसिला रहा। और क्या था जनाब कि जो एक ड्रिप लगाई जाती है ना, तो वो पेन इंड्यूस कराने के लिए, पेन ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और अब मैं अगर यहाँ पर आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझाने बैठ जाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर तो यूँ समझ लें कि आप लोगों की जो ख्वाहिश थी ना कि आप लोग नजमा को लेबर रूम से बिल्कुल डायरेक्ट देखना चाहते हैं, तो वो वाला सिलसिला क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इतना ही एक्सप्लेनेशन ठीक है। तो मुझे लगता है सही है, इससे ज़्यादा और क्या कैप्चर करती। और लेबर रूम में जाके कौन जो है वो जब औरत डिलीवर कर रही होती है तो कौन फोटोग्राफी करता है, कौन वीडियो बनाता है। और फिर जब इस तरह की सिचुएशन हो गई कि जो बच्चा है वो बर्थ से पहले ही, मतलब पेन दिलाया जा रहा था, तो बच्चा जो है वो वफात पा चुका था डिलीवर होने से पहले ही, और नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई, तो एक गम का माहौल था उसमें। किसे होश रहता है कि वो इस तरह से तमाम तर चीज़ें करेगा या वीडियोस बनाएगा। और नजमा ने कहा कि हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होता। जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर ना व्लॉगिंग इस तरह से अलाउ होती है, और वो भी सरकारी। चलें, आपने प्राइवेट लिया है, कुछ इस तरह का है तो आप फिर भी कर लेते हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ का मिजाज ही अलग होता है ना, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता किसी को। तो खैर, नजमा ने कहा कि फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी तो उनको कुछ घंटा एडमिट रखा गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मैंने अपने नेबर में देखा है, अपने इर्द गिर्द देखा है। आज से तकरीबन आप यूँ समझ लें 12 नहीं, 15-16 साल पहले, कि वो लेडी जाती थी डिलीवर, उसका बेबी हुआ, घर आई, अपना बैग पैक किया, उसने बच्चे को लिया और सेम डे पर अपनी अम्मी के यहाँ वो चली गई। इस तरह से भी होते देखा है, तो मुझे इसलिए नजमा की बातों पर यकीन है कि ऐसा होता है। तो खैर जी, तो ये तमाम तरह सिलसिले रहे। फिर इसने कहा कि मैं तो बड़ी मुश्किल से कार में बैठ कर आई, सीट को थोड़ा सा सीधा करवाया, कमर में बहुत पेन था, अब आपको क्या बताए और कहाँ कहाँ पेन था, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो खुदारा आप लोग हजरात हैं, हर चीज़ आपके रिएक्शन के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, कुछ चीज़ों पर खामोश हो जाइए। फिर इस वीडियो में जैसे नजमा ने कहा कि एक बच्चा तो चला गया, उस पर सब्र कर लिया है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग खुद भी माएँ हैं, बाप हैं, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बस अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह हिदायत देने वाला है, और किसी को भी बद्दुआ नहीं दे रही, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन एंड पर जाकर नजमा ने कुछ अपने दिल
की जो कैफियत है वो जाहिर कर ही दी और कहा कि फिर भी इसे बद्दुआ या आह मत समझिएगा, क्योंकि लोग सब यही कह रहे हैं कि नजमा को आह लग गई, सितारा और अम्मा के दिल दुखाने की आह लग गई। वैसे उसके पीछे जो कुछ नजमा के साथ हुआ था यहाँ पर उस घर के पीछे, तो आह क्या सिर्फ एक ही दिल से निकलती है, सितारा और अम्मा, बाकी जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनका दिल दिल नहीं है भाई, फिर तो आह जो है ना वो इक्वेशन बैलेंस हो गई है ना। तो इस तरह की बातें खुदारा मत किया करें, अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसी आह किसी की लगे, ना सितारा को ना नजमा को, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, खुदा ना करे। और अल्लाह ना करे कोई भी इर्द गिर्द है उसको अपने औलाद के हवाले से कोई भी तकलीफ़ अल्लाह ना करे कि कभी देखने को मिले। तो खुदारा बी सेंसिबल और अपने सेंसेस में रहते हुए अपना काम कीजिए और बस क्रिटिसाइज़ कीजिए एक हद तक, और अपने घर की औरतों को एटलीस्ट आप लोग बख्श दीजिए। और भी चीज़ें पड़ी हैं उस पर रिएक्शन बना लीजिए, उस पर रिव्यूज़ बना लीजिए। बाकी जो नजमा ने कहा कि टॉमी जो है वो भौंक रहा है, तो जो लोग उसकी प्रेगनेंसी को लेकर उस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, एक होता है ना आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और एक होता है आप फ़न बना दे रहे हैं, उसकी ज़ात को तमाशा बना दे रहे हैं, तो उसने कहा वो लोग ऐसे ही हैं। तो डीडी का ये एक रिस्पांस था कि वो सारे अब देखना तुम्हारा क्या हाल करते हैं। तो भाई नजमा का जो आपने बैठकर हाल किया था वो आपसे नहीं डरी, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और से भी डर जाएगी। सबका अगर अपना ओपिनियन है, तो नजमा का भी अपना स्टांस है, वो भी अपने स्टांस पर है। तो बस इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।